ज्ञान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी से, राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए हैं सबका बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहो। सामने भी जो सत्संग चला था वो हजूर महाराज की वाणी थी और ये स्वामी जी महाराज की वाणी से सार वचन। वैसे तो कितनी अच्छी आखिरी कड़ी आई से, क्या कहा, गुरु भेद बखाना और गुरु से राधा स्वामी जाने। स्वामी जी महाराज की वाणी से तो फिर स्वामी जी महाराज रासु नाम के वर्णन करने वाले थे कि नहीं, गुरु से राधा स्वामी जाने। आप लोगों का प्रश्न से तो गुरु कहते है नहीं न, क्यों नहीं न के सार्वजन लिखा से उनके गुरु नहीं था ना। ये भी तो लिखते हैं जीवन चरित्र में और जगह भी कि स्वामी जी महाराज के घर में महाराज तुलसी साहब आया करते थे और स्वामी जी महाराज के माता पिता उनके सत्संगी थे। ये बातें मेरी सुनी हुई से तब बताता हूँ, आप लोगों ने सुनी होंगी। तुलसी साहब आया करते थे। एक दिन कहते हैं कि तुलसी साहब महाराज जब उनके घर पर आए तो स्वामी जी महाराज की माता ने रेशमी कपड़े थे वो सुखा रखे, घाम ला रही थी। समासम लाया कर न कपड़े का सारे बाहर घेर रखे थे। तुलसी साहब ने सोचा कि इन स्त्री का प्यार कपड़ों में बहुत होता है, तो आज तो परीक्षा करके देख ले। परीक्षा हर किसी तो नहीं उठ सकती ना, समझ गए होगे ना कि अगर मैं एक एक बात आप लोगों को कहूँ कोई तुम्हारा भला की, तो भला भी तुमने बुरा लगता है। और वो क्या इतना बुरा पड़ता है। मैंने आज सवेरे कोई बातें कही, मेरी वह बातें बहुत बुरी लगी होगी, सुनी मैंने सवेरे। मालिक के कड़े कड़े के मदद कर देता, इसीलिए आप अपने मन में सोचो कि जो राजसम दयाल करता है अच्छा करता है, वो बुरा कभी करता है नहीं ना। मैं तो इन बातों ने बार बार सोचता रहता हूँ। मेरा सतवीर भाद्रगढ़ रहा करता था, इसकी बदली होगी। एक इसका सकलैया जी, मैं एक रिश्वत वाला काम किस तरह है तो पाप लगता, मैं सत्संगी कई बार कहा इसका वो भी शकल पूरा ये उठे तो आ गया, बदली हो गई। मैंने पता लगे न फोन किया, मैं बड़ा अच्छा क्या यही ने किसी ने गिल साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा जो मालिक करता अच्छा करता। अब वो अच्छा का ना बुरा बन गया था ना, इसीलिए मालिक जो करता अपने दिल में सोच वो अच्छा करता। और क्या हम उन बातों ने बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं देनोद गांव में किसी घर पर सत्संग में जाया करता था। उनके दो झोटी थी, वो क्या करने लगा, दोनों भाज गई, पाई को नहीं। उनकी एक भैंस पली मर गई थी। मैं गया उनके घर, सत्संग करता बैठता। मैं कहा माता जी राधा स्वामी। बोले राधा स्वामी भाई मारी तो झोटी खूगी। मैं बोला मालिक ने अच्छा कराया से। बोली खड़ा हो लिया भाज्य पुरानी सत्संग ने बड़ी तकड़ी। बोली भाज्य खड़ा हो। वो कहने लग गया माता जी क्या बात हुई कि तू चला जा, औरत है हमारे पास एक
नलरा जाड़ा दुपट्टा था वो भी खुश गया, यह सारा था मैं मालिक करता अच्छी बोल तू पार बोल रथ मर तेरा भला हो। मैं ये बहुत बूढ़ी हो 5-4 दिन दोनों पागिर दोनों नहीं हो पाई, रिश्तेदारों में चली नांगड़। वो आई मैं माता जी अच्छा करा न, बोले हाँ भाई अच्छा करा, इसीलिए तो हम मानते नहीं ना अच्छा करने। मैं जो बातें कर रहा था मेरी बता देना स्वामी जी की। ये और भी ऐसी बातें याद आ जाती है कि वजीर और बादशाह दोनों जंगल में शिकार खेलन चले गए। शिकार खेलते ऐसा होया कि बादशाह का तलवार लाग गया आंगड़ी का। बोला बादशाह कहना वजीर मेरे तलवार लागी। वजीर था बबेकी ठीक था, वो कहने लगा बहुत अच्छा हुआ। अरे मेरी आंगड़ी कट गई। बोला मालिक करता अच्छा, बहुत अच्छा होया। राजा गुस्से में आ गया। राजा ने देखा इसको से मैं भी ऐसी ही करूँगा। जंगल था, कुआ था, पानी काटने। बोला वजीर पानी काट। वो ला गया पानी काटने, धक्का दे दिया, कुएं में गया गमदेश। नीचे ने मुँह कर करने लगा वजीर के हाँ क्या अब क्या होया? अच्छा होया। बोला बहुत अच्छा होया, मालिक बुरा कदे करता है नहीं ना, अच्छा करया। बोला मैं निकालू नहीं अब। बोले ये उससे भी अच्छा करोगे, बुरा तो करावे कोई न करे। छोड़ के चला गया कुएं में वजीर ने। आगे गया 4 चोर थे, चोरों ने पकड़ लिया बादशाह के देवी का हमने मानस की बलि देनी से पकड़ लो, बड़ी हट्टा कट्टा जवान से ले गए। जो पुजारी था उनका ये मानस ले दिया। बोला खूब नहाया धोया, लत्ते नए पर आए, अच्छा खाना खुआया। जब देवी के ले गए तो पुजारी ने देखने लग गया कि कोई के क्या करे से अंगहीन तो नहीं से। सोचो क्या होता अंगहीन तो देवी देवते का नहीं चढ़ता, अंगहीन सतगुरु कदे नहीं बन सकता न। मेरी बातें ऐसी, अंगहीन सतगुरु नहीं हो सकता। और लोग स्त्री जाति गुरु बन सकती, सतगुरु नहीं बन सकती। और संत के घर में संत नहीं आ सकता। संत रास्ता न्यारा है, उलाद रास्ता न्यारा, संत गर्भ में नहीं आता न। मेरी बातें तीनों ही अलहदा न्यारी से और गलत नहीं पाएंगी। क्या करया वो जब अंगहीन था देख के पुजारा करने लग गया, ये तो अंगहीन से देवी का नहीं चढ़ सकता। न धक्के मारे दुष्ट। बोला हमारा खाम खा खर्चा करवाया, धक्के दे के काट दिया बार ने। राजा की चोंद खुली कि वाह मेरा वजीर तो वजीर ही बड़ा अच्छा है। आज अगर जो मेरी आंगली नहीं कटी हुंदी मैं देवी का बलि चढ़ता, और जो मेरा वजीर न कुएं में नहीं गिरता वो मेरे शेती हुंदा, मैं तो आंगली तो बच जा, वो नहीं बचता। मालिक ने दोनों बचा लिए। वाह तो खाम खाए वजीर पर गुस्सा हो रहा था। जाके निकाला करने लगा भाई तू सच्चा ठीक है, मालिक करता अच्छी करता कि तसल्ली होगी। बोला होगी, अगर तू मेरे शेती हुआ तो तन जिंदा कौन छोड़ना, देवी का चढ़ावा। मन तो छोड़ दिया, अंगहीन था। इसीलिए जो रस दयाल हो पिता परमात्मा जिसको कहते राम कहते हो, ओम कहते हो, अल्लाह कहते हो, वाहे गुरु कहते, तुम्हारा विश्वास हो कहो, वो परमात्मा जो करता है ना बुरा नहीं करता, हमने बुरा लगता है। वो बहुत अच्छा करता है। पर जो रोजगारी लोग होते स्वार्थी होते उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगे। वो तो अपने स्वार्थ का बस हो कि बुलाना बुराई करना शुरू कर देते। तो मैं बात कह रहा था हजूर महाराज स्वामी जी की। स्वामी जी महाराज के घर पर जब तुलसी साहब आए तो कपड़े देखे, कपड़े देख सुंदर कपड़े बिछा रखे थे। क्यों? स्वामी जी महाराज के बाप दादा बहुत साहूकार थे, सोने चांदी का व्यापार करया करते थे। स्वामी जी महाराज पीछे तो कूदन लग गया उनका तुलसी साहब। ओड़ा सड़ा कूद्यार लत्ते सारे गारा में भर दिए। वो माता जी आन के खड़ी, महाराज आपने कितनी दया करी, इस दया का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ कि अब तो मेरे घर को पवित्र नहीं, मेरे सिंधु के कपड़े भी पवित्र कर दिया आपने। तो ये मैं बदला कब तारूंगी आपका? आपने मेरा सब कुछ पवित्र कर दिया। दाता आपका मैं बदला नहीं तार, आपका मैं शान नहीं तार सकता। बड़ी भारी चरणों में पड़ गई।
वो कहना मांग क्या मांगेगी? बोला मन कुछ नहीं मांगने की जरूरत, फिर भी मांगो। मैं आपको सुनी बातें कहता हूँ, औलाद नहीं थी ना, मांगो। बोला क्या मांगो? बोला महाराज दोगे तो इस जायदाद का मालिक दे दो कोई। 3 लड़के हुए। बोला जाओ तेरे एक लड़का ऐसा होगा, पल चोट का लड़का जो ही होगा कि सारी दुनिया का उद्धार करेगा, सारी दुनिया का उद्धार करा। क्यों? कि मैं खुश होके देता हूँ इस वक्त, तेरी प्यार न देख के कि इतना तेरा कपड़ा बर्बाद कर दिया और फिर भी तेरे दिल में ना खुशी नहीं, खुशी है। बोली महाराज इससे बड़ी खुशी कब होगी? और जिन्हें खुद मालिक ना आके ने मेरा सब की पवित्र कर दिया, पाया तुड़ जा दिए सारे, इससे बड़ी खुशी के हाथ लावने पवित्र हो जाता, आपने सब के सब पवित्र कर दिया। और स्वामी जी महाराज है, इसलिए स्वामी जी महाराज के गुरु तुलसी साहब थे हाथरस वाले। और उन रूहानी दौलत कहाँ मिली थी? तुलसी साहब ने उन मिली थी गुरु गोविंद सिंह, समझ गए? इसीलिए अब मौज कबीर साहब के जमाने चली आ रही थी, इधर चली गई। फिर ये भी मैंने एक लेख सुना था, देखा मेरे पैक गुरु नानक की जन्म साखी से। उसमें जब ये गए से धरू जी मिला सरस्त में, कहाँ जाते हो? बोला गुरु नानक कहने लगे कौन है? के गुरु नानक निरंकारी। कहाँ जाते हो? आगे बोले जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। और ये भी उनका लेख है, तुम्हारे खानदान में एक आएगा और स्वामी नाम धरा के आएगा, वो बड़ा भारी उद्धार करे, वो भी जागा, वहाँ वो जा सकता और नहीं जा कोई। ऐसी बातें मेरी सुनी तो स्वामी जी महाराज गुरु नानक के खानदानी थे, वह भी खत्री थे, वह भी खत्री थे। तो स्वामी जी महाराज के गुरु में तुलसी साहब कहते हैं, सुना है कई लोगों ने लिखा गिरधारी धन, गिरधारी दास का तो उद्धार करवाया स्वामी जी ने। वह पगले लोग हैं जो लिखते हैं गिरधारी दास उनका गुरु। ना ना ना, गिरधारी दास तुलसी साहब के शिष्य थे और गिरधारी दास तुलसी साहब के साथ में आए थे कड़े स्वामी बाग स्वामी जी महाराज के पास में। और जब आए उसमें सत्संग शुरू किया तो कहते गिरधारी दास कई माई बैठी थी, उन माइया ने कहने लगा तुम दूर बैठ जाओ, क्यों? कि तुम्हारे कपड़ों में तो बदबू आती है। महाराज को तुलसी साहब को वो पर बैठा दी, फिर भी वो डटा नहीं, बोला पर बैठो, दूर बैठो। तुलसी साहब कहने लगे गिरधारी दास के हाँ क्या कहते, इनके कपड़े में बदबू आती, इनके दिल में प्रेम में बदबू नहीं है। प्रेम में तो लपट आती है, खुशबू आती है, इतना प्रेम इनका। क्या कहता? बोले फिर भी वो समझा नहीं, जो क्या कहा समझे नहीं, वो मूर्ख होता है। सतगुरु के सैन को नहीं समझो, मूर्ख होता। उनको माफी मांगती न और ये कहना था जी मन बेरा नहीं था। मड़िया क्या करे, गिरधारी दास ने नहीं मानी, उसका फल देखो। फिर बोला खड़े हो रहे, बदबू आती है। ने बोला गिरधारी दास तू समझा नहीं मेरी बातों को, किसी टेम में तो लो इस औरतों का घाघरा सर पर धर के मेरे पास आओगा, जाओ का। वो है गिरधारी दास एक औरत को ले गया और 6 वर्ष में 7 वर्ष में जब याद आया गुरु का प्यार, औरत उसका घाघरा सर पर धर की न और स्वामी तुलसी साहब के चरणों में आ गया, महाराज अब तो बख्शोगे, मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। जब तुलसी साहब लेकर के आगरे गए थे और कहने लगे शिवदाल सिंह के हाँ जी कि इसकी आखिरी वक्त में संभाल कर लिए, इसकी आखिरी वक्त में संभाल कर लिए, मैं तो जाना से ये तेरी ड्यूटी लगा की जा सो। संत जुगों जुगों के बिछड़े जीवों को अपना लेते हैं। कोई कहता कौन अपनाया, किस तरह बताओगे? स्वामी के किसे वक्त में कबीर साहब ने एक रंडी के कंधे पर हाथ रखा था, मेरी बात ही अजीब अजीब मिलेंगी। उसके कंधे पर हाथ रखा था, एक और रविदास जी, एक और रंडी। और किसके दौरे राजा वीर सिंह के पास में गए। राजा वीर सिंह का बड़ा भारी
ऐसा था आपके गुरु तो प्यार के आमदे दिखा गद्दी खाली कर दिया करता था और खड़े हो जाया करते, सतगुरु आ गया। जब उन्हें देखा कि वो झूठा नकली से असली इसका प्यार देख तो लो, उस वक्त उन्हें क्या सांग करया कबीर साहब ने, एक रंडी तो बतलाया, कहने लगा तू हमारा थोड़ा काम कर दे। वो कहने लगा क्या? बस थोड़ी दूर जाना वीर सिंह ले। बोली चल पड़ूंगी। क्या लेती है? बोला क्या मालिक दे वो मिल जाता। बोले ले तू 5-4 रुपये ले ले। वो चल पड़े। हरिजन जाति तो नफरत करया कर दे। जब एक हाथ तो रंडी पर रख लिया और एक हाथ रैदास के ऊपर रख लिया और एक हाथ दोनों हाथों बोतल ले ली रंगदार। जब क्या दे झूमता है, जब चलिया वो आगे देखा वीर सिंह ने कि ये क्या मामला भाई। बोला तू ही देख ले तेरा गुरु से, तू देख ले तेरा गुरु है कबीर साहब। बोला हाँ से। ये क्या? बोला देख ले तो कर्म आगे छोड़ दे। एक रंडी पर हाथ रख रखे, चमार पर से दोनों हाथों बोतल ले रहा से। वीर सिंह फैल हो गया, उठा नहीं ना। क्यों? इसीलिए कहते हैं महात्मा ने, गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। सबसे बड़ा पाप कौन सा? गुरु की बुराई सुनना। और जबान तो बुराई कर देता, उससे बड़ा और भी पाप कोई नहीं है। नुगरा तो वो ही होता जो गुरु की बातों नहीं माने न, और त्याग दे। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, उनको त्याग दे। जब जिन्हें सतगुरु मिला ही नहीं उसको नुगरा कौन का? तो बिना गुरु का से। गुरु मिल गया और फिर नहीं मानता। कबीर साहब गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा शशिकार। सांदर सुर रही तो नरक में रहेगा। कबीर साहब कहते कौन? गुरु द्रोही, गुरु तो द्रोह करने वाला और मनमुखी अपनी मन मर्जी का काम करने वाला नरक का अधिकारी बनता। चांद सुर इतना, ये मेरा दुआ नहीं कबीर साहब का से। इसीलिए उठा नहीं। गुरु महाराज ने उठाना जरूर था। वो दोनों शीशी खोल के न और उनका हाथ छोड़ के नुबार को चक्कर काटो, चौगर्द पानी सा खिंडा लिया आपने। बोला अभी ये क्या बात? उसने रहदा न कहने लगा ये क्या मामला? शराब पीने वाला शराब को खिंडाता नहीं ना, और शराब में तो बदबू भी आती है। ये तो बदबू नहीं, क्या बात है? रहदास कहना तेरी फूट गई के शर्म नहीं आती न? जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी जगन्नाथ में, और मंदिर बचाया से महाराज ने। उसी वक्त वो कोई बघेल पठान था एक शिशुन का, उसके दौरे गया। बोला हाथनी लेके जाओ पता लगाओ। हाथनी चढ़ के गए, पता लगा सारा शहर जड़ा पड़ा से, एक मंदिर नहीं जड़ा। बोला ये किस तरह बचा भी? बोला कबीर साहब नान की कार दे दी इसके बाहर। तब वापस आया, आन की पाया में पड़ गया। उसने कही वीर सिंह का यही बात सही उस टाइम की से। वीर सिंह पायों में पड़ गया कि महाराज मेरी गुस्ताखी माफ कर दो, मैंने तो बहुत गलती खाई। बोला कोई बात नहीं वीर सिंह, हम जिसका हाथ लगाते उसको तैयार देते हैं। अगर माने तो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग गए दुख पाव पातक लाग गए, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को विरमा भी सुन भी नहीं जान सकते न। इसलिए कई लोग खिंच जाते हैं कि विरमा भी तो तुम जानते हो। भाई असलियत पूछा आज बेरा पटेगा। वो तो देवता वो नहीं जानते, तभी तो माता अनुसन 6 महीने बना दिए। अगर वो जानते होते तो 6 महीने के नहीं बनते। इसीलिए क्या होया फिर उनका? वह रंडी जो थी न उसका उद्धार कोई प्रश्न करनिया कर कब होया कि उसका उद्धार स्वामी जी महाराज ने कराया। कि दूसरे जन्म आए पन्नी गढ़ी में जन्म लिया स्वामी जी ने, और वह पन्नी राम की रंडी थी वहां पर। उन्होंने उनका उद्धार करा। किस तरह कराया? बात तो बड़ी पेचदार से। वह क्या ना आवती वहां पर एक दिन आने लग रहा हजूर महाराज, और हजूर महाराज की उस रंडी की 2-4 आंख मिल गई। वो हजूर महाराज के कमरे भीतर चला गया, बढ़ गया भीतर। जब गए आगे स्वामी जी महाराज का रूप पर, गुरु तेरी पल पल रक्षा करता। ये मैं उनके लेके उनकी बातें सुनी बताता हूँ। जब रूप प्रगट हो गया, जब रूप प्रगट होया
उस वक्त माफी मांगी ध्रुव महाराज ने। बोला शालिग्राम घबराओ मत, नहीं ये तो आ नहीं सकती मेरे दरबार में, बल तेरे भयानित मन आना पड़ गया यहाँ पर, इसका उद्धार करना। अब ये सब मोक्ष मचलिन का सब का उद्धार हो जाएगा। इसलिए जिस पर सतगुरु राजी होता है तो बिना करनी भी उद्धार कर देता। मगर सतगुरु जिसका हाथ लगा देते उसको कभी भी बचने नहीं दे के उद्धार कर दे। दरख्तों का भी उद्धार करते। कितनी मिसालें दूं दरख्तों की। स्वामी जी महाराज के वक्त में किसी ने दांतन करी की कर लिया की करी दांतन दे थी, और वो दो बाप बेटा, जब बेटा मरण लग गया कहना पिताजी के हाँ मैं कीकर का दरख्त था, हजूर महाराज दांतन ले, स्वामी जी ने दांतन करी थी, मैं मानस का चोला मिल गया, फिर मैं भूल गया, सतगुरु की शरण नहीं ली। तू सतगुरु की शरण ले लेना और मैं फिर जन्म लूंगा मानस का, अब मैं गुरुमुख बनूंगा आगे। संतों के चरणों के नीचे तुलसी साहब के कीड़ी मकोड़ी में उनका भी उद्धार कर देते। संत जिसके स्पर्श कर लेते उसको सोचो उद्धार हो गया, उनका बेड़ा पार है। हाथ धर दिया उनका बेड़ा पार है, समझ गए। इसीलिए वह कभी भी फिर उस बात को व्यर्था जान नहीं देते ने, जैसे कितने दिनों पे इसका उद्धार कर दिया। तो वो गिरधारी दास स्वामी जी महाराज के गुरु भाई समझ लो, और तुलसी साहब स्वामी जी के गुरु थे, मानते हैं। इसीलिए तो उन्हें क्या करया, गुरु की महिमा बताते हैं। गुरु नाम सुमर तुम छन छन, और गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमरो छन छन में। गुरु का ध्यान मन में धरो। आप मन में काम नहीं करते न, मन में ख्याली विचार कर लेते हो, केरा के खड़ा कर लेते हो ख्याल पे। वो कौन करता है? मन। गुरु ध्यान धरो तुम मन में। तो इसीलिए अपने मन की वृत्ति एकाग्र करके न गुरु का ध्यान धरो। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छन छन में। अब गुरु ध्यान किसका धरना से? मैं तो पहली सथूल की बड़ाई करता पूर्ण की, समझे। मगर किसका बार बार अपनी तवज्जा को मोड़ करके न और शब्द की धुनी को सुनना। और ये मैं शाम ने अच्छी तरह बताया था कि पहली धुनी मत अटको, दूसरी मत अटको, उन धुनियों को तय करते चलो। संत सतगुरु की शरण इसलिए ली जाती है, मगर जिसकी सुर तिरकुटी नहीं पहुंची उसको तो किसी उपदेश देने का भी हक नहीं है। मैं आप लोगों सीधी बातें कह दिया, बाचिक ज्ञानी तो बच के रहना चाहिए। बाचिक ज्ञानी के ज्ञान तो अच्छा, तो महाराज जी कहते जहर खा की मर जा तो अच्छा से वो बच जाएगा कदे न कदे। बाचिक ज्ञानी के ज्ञान तो बच नहीं सो, नरक में ले जा बाचिक ज्ञानी। आप तो डूब गया, औरों को भी डुबो देता है। इसलिए सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से। गुरु का ध्यान जब मन में रखोगे तो तुम डिग नहीं सकते न, बिगड़ नहीं सकते न। पतिव्रता औरत अपने पति को मन में रखती है, जहाँ जाती है पति पति नजर पड़ता है। वेदांती कहते ब्रह्म निष्ठा जो होता है उन्हें सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। जैसे गुरुमुख होता है उन्हें सारा गुरु ही गुरु दिखाई देता है। बताओ फिर काल उसको किस तरह लेने के लिए आएगा, आपको किस तरह दिखाई देता। मेरे पास छोटी मिसाल है कि आप पानी में समुद्र में गोता मारो, उसमें मगरमच्छ भी बड़े बड़े रहते हैं, मच्छियाँ रहती, जानवर कछुए रहते हैं, पर आँख खोलो पानी में पानी दिखा, जानवर नहीं दिखे। दिखता कई जानवर कहीं नहीं, पानी पानी नजर। इसीलिए जो ब्रह्म निष्ठा होते, ब्रह्म लीन होते, उनमें ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। जो गुरुमुख होते शब्द की कमाई करते, गुरुमुख होते उन्हें सारा गुरु सतगुरु ही सतगुरु नजर आओगा। बताइए फिर वह गलती कड़ खाएंगे? कभी भी गलती नहीं खा सकता न। गलती तो वो खाता है कि जब मिले तो गुरु याद आ गया, नहीं तो गुरु 300 फिरते हैं, वो गलती खा जा। पति मिला तो पति वर्ताऊं, ना मिला तो मैं किसकी परवाह है। तो बताइए उसका क्या हाल होता है। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों बार बार स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छन छन में। कि वो कौन सा नाम है?
गुरु ने जो नाम बताया सतगुरु, उस नाम का सुमरण कर छन छन में। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरे को कि किस तरह सुमरण, जब हम उस मंजिल पर चले जाते उठे कहते सुमरण करया नहीं जाता ने, तो हम सुमरण किस तरह करा। यही एक बात आपको जनाने के लिए सत्संग चला था कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में। जब तुम गुरु का ध्यान मन में धर लोगे, मैं सतगुरु शब्द को कहता हूँ, ज्ञान को कहता हूँ, समझ को कहता हूँ, विवेक को कहता हूँ। जब तुम बार बार गुरु का ध्यान धरो, किसका ध्यान, बार बार शब्द का। जब तुम्हारी वृत्ति टेढ़ी मेढ़ी जाती, फिर शब्द में लगाओ, फिर मोड़ो, फिर शब्द में लगाओ, उस शब्द में वृत्ति टेक गई तो गुरु ध्यान धरो तुम मन में। और गुरु नाम सुमर छन छन में, क्या शब्द का तो कोई, तो किस तरह नाम सुमरोगे छन छन में। जिस मंजिल पर तुम पहुंचोगे वह धुनी कुदरती होती है। आपको कोई मिसाल कई बार दे से, होठ कंठाले निर्जीवा नहीं उचार, गुप्त भेद को सो लख वो ही हंस हमार। सुमरण में सुरत लगा कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देखी तो अंतर के पट खोल। जब तो अंतर में जाएगा तो कुदरती सुमरण होता रहता है। किस तरह होता रहता, सुना नहीं, कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे और वह कहते माला फेरुन हर भजू, मुख से कहू न राम, मेरा साईं मोह को भजत तब पाऊं विश्राम। अगर पहले झोंके दो आके कि इन सुमरण नहीं किया तो डूब जाओगे। कबीर साहब ने उस मंजिल पर पहुंच करके ये बातें कही से कि मेरा साईं मोह को तब पाऊं विश्राम। जैसे ब्रह्म निष्ठा कहता मैं किसका नाम है, उसमें एक रूप हो गया। गुरुमुख कहता मैं किसको याद करूं, मन तो सारा गुरु ही गुरु नजर आता है। इसीलिए जिसका भूत लाग जाता है, कई उसमें सारा भूत ही भूत नजर आते हैं। कईयों के मेरे होड़ा राचुंदा वो हो जा, चूंद लाग जा, उन्हें बाहर ना खड़ा तो बिनु का हमारा घर को नहीं दूसरे का से। इसीलिए जीवों को चूंद लगी हुई से को पूर्ण संत सतगुरु आकर के बताता है, फिर भी इनकी चूंद नहीं खुलती। बोला तू नया आया सम तो कदे देवी गुगा पीर पूते, कदे हम अवतारों की पूजा करते, कदे हम मूर्तियों की पूजा कदे तो करते आए। कदे का बेरा सतयुग में तो ये नहीं था न, त्रेता में तो नहीं था न, द्वापर में चला से। और आज तो फेर बंद कर दिया तुलसी साहब जैसे संतों ने कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। तुलसी साहब ने बड़ी खुली, कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास, जो नर कर है विश्वास। क्या नाम डोर गए भवतर और जामन तुलसीदास। उन तो कोई जपर तप पूजा नहीं, बता नाम डोर गए भवतर जामन तुलसीदास के मैं जामन सु। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कि कौन सा नाम है, सारी दुनिया नाम जपती है। नाम वो है जो ई बताया था और मजली मजली ले गए कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में, नाम गुरु नाम सुमर छन छन में, के छन छन वाणी वृत्ति को मोड़ो और शब्द की धुनी न सुनो, छांटते आगे चलो। आगे चलते चलते क्या कहते आगे फिर बताओगा कि क्या होए सहाय। अब कौन सा गुरु तुम्हारा, जब पूर्ण गुरु देहधारी शब्द भेदी सर शब्द खुल गया पूर्ण से, तो वो देहधारी थारी मदद करा। उसमें कौन सा मदद करनिया, जैसे शरीर को ठाई फिरता है, जैसे शरीर की रक्षा करता जीवात्मा, इसीलिए शरीर के अंदर शब्द भी है। और वो शब्द तुम्हारी पूरी मदद, गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर होए सहाय। कि वो सतगुरु फिर तुम्हारी रक्षा करने वाला हो यार, पल पल रक्षा करता रहता। मैं मेरे विचारों तो बताता हूँ, मन को ग्रंथ पुस्तकों बेरा नहीं है कि वो तुम्हारी बार बार रक्षा करता रहता। तुम्हारा विश्वास उसको कौन कहिए, वो हर वक्त हमारी संभाल करता रहता। अब मेरी बात याद आ गई, स्वामी जी हमारे हजूर मार की मोहब्बत बेटा झूठ बोले इसके पाप लगता है। आपके घर गया, जब गया तो ये कहता कि आपका रूप प्रकट हो गया और मैं नीचे नाड़ करके बाहर आया कि आपका रूप दिखा। मन तो इनका घर का पता भी नहीं था। ये क्या होता है ये मैं जरूर मानता भी हूँ और किसी वो नहीं भी मानता।
आपको दोनों बात क्यों कहते हो? जब संत सतगुरु अभ्यास में होता है और अगला भी अभ्यास में होता है या दुख में होता है, तो उनकी रेडिएशन टकराती है दोनों की। जैसे बच्चा घर में सर माँ खेत में लामणी करती है और बच्चा रोता है तो माँ छाती का हाथ ले, माँ बैठी सो रे, छाती का हालत है, क्या बात है मेरा छोरा रो, उसमें जांच होती है नहीं, यह बातें तो माँ बनी हुई सो। इसीलिए सतगुरु की भी छाती पावश आती है। क्यों? जब वो आफत में होता और गुरु ध्यान में होता तो उस वो देखता तो उसको ख्याल आ जाता, हर तरह करके वो बचा लेता, इन बातों पता होता। काफी बातें ऐसी होती उनका पता भी नहीं होता, वो दूसरी मिसल की होती है। इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह बता रहा हूँ कि ये पता ही बातें बताई। मतलब अभ्यासी अभ्यास करने वाला हो। कई लोग कहते संत ने भजन करने की क्या जरूरत, तो क्या संत क्या करेगा, खाओ प्यास करना। इस संत के सती का जूझना 10-20 मिनट का, सूर्य का जूझना घंटे 2 घंटे, संत का तो जिंदगी भर का जूझना से। माड़ी सी डोर ढीली हुई दड़न दे नीचे आया। इसीलिए संत की गति ने कौन लग सकता, यही मता संत का रहना एक अंत का। जय कोई कहे संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीना। मैं संतों के दर्शन करे इसलिए बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बताया, बार बार उसका स्मरण करना, बार बार याद करना। आप कहोगे कितनी बड़ी बात है कि हम किस तरह याद करें। तुम तो याद करते रहते हो, आदत पड़ी हुई आप लोगों ने। कोई बेटों का स्मरण करता, कोई धी जमाइयों का करता, कोई जातियों का करता, कोई गा भैंसों का करता सुमरण कर, कोई पेट का करता। सुमरण की आदत पड़ी उसे। अगर सारे सुमरण छोड़ कर एक सुमरण कर लो कि उस राज दयाल का सतगुरु स्वरूप का, सारे काम पूरे हो जाएंगे। उन होना सुतने होंगे पूरे, आप ही हो जाएंगे। इसीलिए संत क्या कहते, स्वामी जी कहते कि आगे बोलिए। कितने पद है ऊंचे नीचे, आजकल तो बताते भी नहीं उन पदों को। क्या बताएं, बेचारे गद्दी के गुरु बन जाते, जानते नहीं न। करनी के होते तो बताते, उनको कोई कम जरूरत तो पड़ी कोई धंधा करने की। सोचो आप लोगों पर एक मिसाल दे के बताऊंगा। जैसे आपके लड़के आपने धन इकट्ठा कर दिया जात और आप थोड़ा छोड़ गए। एक प्रेमी था मेरे महाराज का, जब वो नाम लूं तो खिंच जाएंगे। वो मरण ला गया, करण ला गया आपके बेटे ने, बेटा क्या इतना धन इकट्ठा कर दिया से 7 पीढ़ी कमाने की जरूरत नहीं है न। मगर वो धन इकट्ठा करोड़ा अच्छा नहीं लगता न। क्यों? उसने के खून पसीना तो काम कराया था, वो तो मुफ्त का था, उड़ा दिया। पाछा मजदूरी करनी पड़ती है। खुद मानस कमाई करता उन्हें पता पैसा किस तरह इकट्ठा होता, तो इसीलिए खुद भजन बंदगी करता उन्हें पता होता या पूंजी किस तरह इकट्ठी करी जाती है। जिन सतगुरुओं की कमाई पूंजी मिल जाती है वह उसकी कदर नहीं करते कभी भी। वह ऐस लूट के चले जाते, लोग बन जाते और बंद ऐसे बन जाते, फिर छुटना मुश्किल हो जाता, इसलिए अधूरे रह जाते। 2 सतगुरु आते, एक करनी का गुरु, एक गद्दी का गुरु। करनी का गुरु खुद करता कमाई को इकट्ठी करके चला जाता, गद्दी का गुरु उसको बर्बाद करने लिए आता। पूरी कर ले, कमाई कर ले, करना क्या, मगर करनी करते नहीं। अब गुरु ने घट का भेद बताया, देहधारी गुरु की बड़ाई करता, वो सारा घट का वर्णन कर दिया। अगर वर्णन नहीं करा क्या होया। मैं कल एक बात शाम ने कह रहा था कि एक महात्मा, कोई ये न सोचना वो बुराई करता हूं मैं किसी की। एक महात्मा नु दिन लग गया पर भभूति दे नु, मेरे मिले काफी में घूमया फिर बहुत सु नु भभूति दे। एक बाजीगर कहने लग गया, महात्मा जी क्या इससे पेट तो नहीं भरता ने, ये तो भभूति है थोड़ी थोड़ी, तो किस तरह भरा। उन्हें एक अनार दे दिया, उड्डोड़ लेकर खांदे जाओ, उसका मुंह ओडे को हो गया। आप क्या होया, उस अनार वो भभूते उसने कौन सा बड़ा होया, पेट भरने वाली चीज दे दी। ये भी एक रिद्धियां सिद्धियां करामाते भी होती हैं। एक महात्मा पास में अच्छा देखा, उसका डेरा बहुत बड़ा से, सवेरे बता टीबा बसी तुम भी देख के आए होगे। वहां एक हरिजन आ गया महात्मा, हरिजनों को ऊपर नहीं चढ़ने दिया कि इसलिए
जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 में। मैं नहीं चरण के महाराज तुल कबीर साहब की बाणी से। और पलटू जी तो बड़ी खुली कई सारने वजह सो बड़ा है। जातन पूछे कोई हरि को भक्ति प्यारी, जो कोई करे सोई बड़ा हरि जाति ना नहीं हरी। बधिक अजा मेल रहे रहे सजन कसाई, गण का बेसमारी विवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दास लिया अपने बीच मिलाई, लीना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छुएर लोहा कंचन हो, और न वजह से बड़ा भी जातन पूछे को। मैं उनकी बातें सुनी इन लोगों की कि वो प्रसाद मांगा जाके नीचे खड़ा था, प्रसाद नहीं मिला न। कई महत्वान पूर्णा सिद्ध कर लेते हैं, कई लक्ष्मी को प्रकट कर लेते हैं, कई दुर्गा को प्रकट कर लेते हैं, समझोगे न, कई सुरस्ती को प्रकट कर लेते हैं। तो ये जब प्रकट कर उनका रूप बनाना पड़ता तो न मिट्टी का धातु का फोटो लेकर के, तो सतगुरु का तो फोटो बनाने जो तो मौजूदा होता है। और वह जब वह भी काम पूरा कर देते तो सतगुरु तो पूर्ण पुरुष होता, वो तुम्हारे हजारों काम क्यों नहीं सुधारेगा। मगर वो देखे नहीं, आप लोग ने एक बार भी वो फोटो बोल पड़े तो तुम 7 पीढ़ी लग पूजा करोगे। हमने ये वरदान दिया था, और सतगुरु 17 वरदान दे दे फिर भी माड़ी उकचुक हुंदी बोला छोड़ दो गुरु। समझ गए सतबीर, ये हाल होता गिल साहब। उसको कह दो छोड़ दो, क्यों कि मेरा छोरा बीमार था, ठीक नहीं करया ने, मेरा मुकदमा ठीक नहीं करया ने, मेरी भैंस ठीक नहीं करी ने, मेरा फलाना काम नहीं करया रे। तो ना अध्यात्म बात पूछनी थी गुरु, तो तू कित फंस गया। और ये तेरी ठीक भी होगी तो क्या हो, ये तो यहाँ छोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने कहा प्रसाद दो, गया प्रसाद नहीं मिला ने, वापस आ गया, बोला जाति का ख्याल न करना, जाओ मिल जाएगा। गए वापस, प्रसाद के भंडारे भरे पाएंगे। किसी जाति पाति देख के घृणा न करना। मैं कभी भी कि जाति ते घृणा, हाँ कर्म ते घृणा करता हूँ। कई लोग माई बायु तो घृणा करते, मैं मेरी माता बहन कभी घृणा नहीं, हाँ करता हूँ। क्या मैं एकली नहीं बैठने दूं मेरे पास। मेरा नेम है मेरे सतगुरु का बताया, एकली लड़की को अपने दौरे मत बैठने देना। क्या तुम ये नेम कर लो तुम नहीं बच जाओगे। इन महात्मा नेम नहीं करते इस बात का। ये गुरु बन बन के न अर्पा दबाते, धोरे बिठाते, एकली न रखते हैं, चाहे वह कितने पवित्र हो। मैं तो अच्छा नहीं, कबीर साहब की वाणी से कि नारी की झाई पड़े अंधा होए भुजंग, जिनकी कौन गति नितरे नारी के संग, कबीर साहब कहते हैं। छोटी बड्डी कामनी सभी बिस्की बेल, बैरी मारे दाव सर्व मारे उसके। कितने दोहे बताओ, नितान तो हदे कर दी, कबीर साहब ने हद कर दी, सभी संतों ने कहा। मगर मैं घृणा की बातें नहीं, इन माताएं तो घृणा करो डूब जाओ तो मारे जाओगे। घृणा न करना, कभी घृणा करो भैड़े कर्मों तो। अगर तुमने सतगुरु पहचान लिया हो तो भैड़े कर्म वो करता जिन्हें सतगुरु नहीं पहचाना। जब सतगुरु पहचान लिया, भैड़े कर्म किस तरह करेगा। आप कहोगे किस तरह के सतगुरु पहचान लिया, उन तो सारे सतगुरु ही सतगुरु दिखेगा। जिसका बाप स्वामी खड़ा, बेटा खड़ा, पेशाब नहीं कर सकता कभी भी। इले चौगरदर सतगुरु ही सतगुरु नजर पड़ेगा तो क्या वो गलती खा सकता है। वो जब गलती करता है, घटिया काम करता, कहता और कोई नहीं देखता नहीं देखता रहा। तेरे 2 आंख से उसके करोड़ों आंख से, समझ गया, वो हर तरह देखता रहता। हिले आप लोग तो उस बात को ख्याल में नहीं ले। मेरा बाप एक दिन बुलाओ पूरा महा बड़ा बता परमात्मा कै बार हंसता है। मैं आपको कई बार बताई बातें, तो सत्संग में जा बता कै बार हंसता है। मन बोला मन तो बेरा को नहीं ना, तो बोला क्यों जाया करे सत्संग में। सोचो क्या बात थी। दादू जी महाराज के दौर के जमींदार ऊंचे बिठा लिया, कहने लगी ऊंचे क्यों। बोला इसने मेरे शान कर रखा, न्यू थी ना। बोला क्या शान करा। बोला मेरे किसी जमींदार ने बात अड़ा दिया कि न कि बाबा जी के हाँ बता कुत्ता जवान कब होता है। मैं घबरा गया, क्या करूं। इतनी बार बोला भाई होता। बाबा जी रौलक दे बता दी। बोला टांग ठाकी मुँह तो उदने जवान हो। उन्हें बता दी, बोला बता दिया। मैं इस बात ने सोचता हूँ कि मन बेरा है कोई परमात्मा कै बार हंसता। बोला 2 बार हंसता परमात्मा, बता। वह मन तो कौन बेरा। बोला बुझ के आइए,
ये बुझा इस आड़ू बात ने कौन जाने के माने। मैं कहने लग गया पिताजी इस बात का मन तो कहीं नहीं मिला। बोला मैं बता बात बड़ी गजब की, आप भी याद करो सोचो। कहता परमात्मा उसमें हंसता है, सारी दुनिया तो खोसना शुरू कर दे और मैं देना शुरू कर दूं। जब मन हंसी आती है, मूर्ख 1000 हाथों वाला देता और तू 2 हाथों वाला कितना खोसेगा। मन हंसी आती है उस वक्त कि 1000 हाथों वाला देने लाग रहा से 2 हाथों वाले खोसण लाग रहे, कितना खोसोगे। वो 1000 हाथों दे रहा से, जिद हंसी आती है। चाहे यह कथा की बातें नहीं, फिर भी है तो बात माने रखे से। और दूसरे जब हंसता हूँ कि मैं तो खोसता हूँ और 2 हाथों ने उसकी मदद करते, कितनी मदद करोगे। जब मैं खोसूंगा उस कौन दे देगा। उसने 1000 हाथों वाला खोसा, हम गाया तो भैंसा तो लत्ते तो कपड़े तो ना तो मदद करा उसकी, मगर वो बने बनाए काम ने बिगाड़ देता। बोला मन हंसी आती है, मैं खोसूर हुआ 2 बार हंसी ये आती है। इसलिए मैं आप लोगों को गुरु की बातें चला रहा था। गुरु ने घट भेद बताया और गुरु ने ठहर जा, गुरु ने घट भेद बताया और गुरु शकर सुन शकर चढ़ाया। कि गुरु तो पता लगा न और किसी नहीं बताया न। गुरु ने घट का भेद क्या बताया। कल नाम लेने वाले मेरे पास आते हैं, बताता हूँ, अरे इतनी चीजों का ख्याल रखा करो। जैसे ब्राह्मण लोग बाबा जी लोग तिलक लिकाड़ते हैं, वह रोज लिकाड़ते। संत तो एक बार तिलक लिकाड़ते हैं, बस वो एक बार का तिलक ही जिंदगी भर काम देता है। क्या जब नाम देते उसे बता देते तिलक क्या का लिकड़ता है, तीन नाड़ियों का, वो सारा घट का भेद बता देते। काफी लोग विरोधी वो कहते घट में क्या है। क्या दादू पलटू रैदास कबीर नानक झूठे थे, नकली थे। उन्हें सारा घट का वर्णन करके बताया। इसलिए पूर्ण पुरुष जो सतगुरु आते वो अंतर का भेद बताते, वो मंत्र नहीं देते न, समझ के अंतर का भेद बताते। वो एक नाम जपना नहीं बताते न, वो अंतर का भेद बताते कि एक नाम धुनात्म से वर्णात्म से। तो जब वर्णात्म नाम जपते धुनात्म पहुंच जाएगा, ये वर्णात्म तेरा छूट जाएगा। जब तुम सुमरण करते हो 2 चीज गायब रहती हैं और 3 चीजों है तो काम बना सुमरण ध्यान भजन। जब तुम जबान तो सुमरण करते हो तुम्हारा ध्यान और भजन गायब रहता है। और जब तुम सुमरण करते करते और ध्यान तुम्हारा पक्का हो गया तो तुम्हारी वृत्ति ध्यान में टिक जाए। सोचो मैं क्या कहूँ, आप लोग हिसाब की बातें करते हो न बताऊं। तुम्हारी वृत्ति जब ध्यान में टिक गई, प्रकाश को देखती है, ध्वनि को सुनती है या किस तरह उसमें टिक गई, तुम सुमरण भूल जाओगे। और भूलते नहीं तो वो सुमरण की धुन खुद सुनते रहोगे। आप भी आबाद धुनी होती रहती है। क्या कहते, धुनी हो मन मोमनी और सुनते हैं बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे जहाँ जग रहे बाना। इसलिए वहां धुनी होती रहती है। और जब तुम सुमरण में जाओ, ध्यान में 2 चीज गायब हो जाए, सुमरण भी गायब और भजन भी गायब। और जब तुम भजन में चले गए तुम्हारा सुमरण भी गायब और ध्यान भी गायब। तो क्या मस्ती चढ़ जाती। किसकी मस्ती, कई नाम की कहते। नाम तो पहले भी जपया उसकी नहीं चढ़ी, वह मस्ती शब्द की होती है। हम शब्द को नाम भी कहते और गुरु भी कहते हैं। ये कहने का फिर जो शब्द है न सारी दुनिया की जान है, सृष्टिया करता। इलियो घट का भेद तो सतगुरु ने बताया और कोई बताने वाला तो नहीं न। गुरु से घट भेद बताया, गुरु सुन शिखर चढ़ाया। और सुन शिखर तो आगे भी ले जाते, सुन शिखर नहीं और भी आगे ले जाते। सतगुरु क्या कहते स्वामी जी, अब ये तो मंजिल है, इनकी करने की जरूरत नहीं, ये तो धुनी होती है। और इन मंजिलों पर जाने तो तसल्ली हो जाती। मैं कल शाम को ही बताया था, इनको सीधी शादी मगर सीख लेने तो कुछ नहीं होगा, न करने तो बनेगा कुछ करना से। अपना तजर्बा से तजर्बे की बात का वो ठीक है, सीखने तो नरक में चला जाता। सीखो मत करो यो काम। जब तुम इस मंजिल पर चले जाओगे तो सतगुरु की बड़ी भारी किसने दिखाई, वह सतगुरु ने। कौन सतगुरु ने, के शब्द सतगुरु ने। और वो शब्द धरती वार्तम को ले गया। किस तरह ले गया, जैसे एक ध्वनि उठती है
पहली वह दूसरी धुनी को पकड़ लेती है, फिर तीसरी धुनी को पकड़ लेती है, चौथी धुनी को। नीचे की धुनी तो गायब होती जाती है और अगली धुनी में जाती वह प्रकट हो जाती है। इसीलिए क्या क्या भौर गुफा दर्शाई, और भौर गुफा तो आगे सतगुरु ही ले जाता। के कहा गुरु ने सतलोक पहुंचाई, ये मंजिल आ गई संतों की। संत यहाँ की विश्राम करते हैं और आगे गहराई आ जाए। गुरु सतलोक दर्शा, गुरु अलख अगम दिखाया, इसीलिए अलख देश में चले जाते हैं और आगे मंजिल आ गई। आगे के कहा राधा स्वामी जन। ये बात मैं पहले कह गया था इस शब्द तक पहले कि स्वामी जी महाराज के कहते गुरु ही भेद बखाना, कि सतगुरु ने सारा भेद बखान दिया अंतर का, 18 मंजिलों का, 52 अक्षरों का, 72 नाड़ों का, 16 गगन का, समझ गए कितना बताऊं, 10 प्रकार के शब्दों का सारा वर्णन करके सतगुरु ने भेद बता दिया, घट भेद बताया। और गुरु ने राधा स्वामी दर्शाया। उस गुरु ने सतगुरु को दर्शाया। गुरु गुरु तो मिला देता है। जब देहधारी गुरु पूर्ण है तो मंजली उस पूर्ण पुरुष तो मिला देता, उसको पूर्ण पुरुष कहो, राधा स्वामी को पूर्ण नहीं महापूर्ण कहो, या अकाल पुरुष कहो, तुम्हारी मर्जी से उसको कुछ भी कहो। आखिरी मंजिल पर से है सारी दुनिया का स्वामी वो, और स्वामी तो वो खुद से, और जाने वाली चीज कौन? आत्मा, सुरत, राधा। जब आ सुरत उससे मिल जाती, वेदांती कहते आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो। संत मताड़े कहते सुरत ने शब्द तो मिला लो। जब आ सुरत नीचे उतरी, धारा बन की आई, जब वापस गई तो राधा बन के स्वामी तो मिल गई, इसलिए राधा स्वामी तो मिल गई, सुहागण होगी। ये राधा स्वामी मत कोई कहते ये तो स्वामी जी महाराज की वाणी से सार वचन की, और वह कहते सतगुरु ने घट का भेद बता, सतगुरु तो राधा स्वामी पाया। राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है और असली निज नाम से कुल मालिक का सच्चा नाम है। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा वर्णन करके बताया। सतगुरु की दया होती है तो खुद ही खुद पता लग जाता। मगर आपको हम किस तरह सीखो ना, इन बातों ने सीखोगे अधूरे रह जाओगे। तो क्या गुरु कह वो करना चाहिए, करे वो न करना चाहिए। समझ गए आपको क्यों कि बात ही ऐसी से, गुरु कह वो करना चाहिए, करे वो न करना चाहिए। उसकी चाल केरा कैसी होती है, बार बार कहते हैं। जब वो कह वो काम करोगे, एक दिन घर पहुंच जाओगे। उसके केरे बाजी वो सपेला होता है, गार्डो तो सांप के चुम्बे ले ले, अगर कोई देखम दे दूसरा ले ले तो लड़ नहीं जाएगा, वो तो जहर तार जानता है। तो संत सतगुरु सतखंड में रहते हैं हर वक्त, और सतखंड का में जाकर के सारे धोने धो लेते हैं। अगर तुम सतखंड में पहुंच गए तो तुम भी सतगुरु बन गए। मगर सतखंड का बेरा 10 मिनट बैठने कह दे तो नानी याद आ जाती है गणपति तुम्हारे। 10 मिनट कोई बैठने कह दे, और कितनी शांति बाद भी तकिया लगा के बैठ जाओ, पंखा खोल लो, कूलर ला लो, अरे और कि मैंने लेट की कर लो। मगर आप लोग लेट की भी नहीं कर से, बैठ की नहीं कर, तो किस तरह पहुंचोगे उस घर में? मरने तो डर लागता, ताया दर्द हो जा, तकलीफ हो जा, क्या करा बैठा कौन जा महाराज, खाद चल जा। अरे तुम भजन करते करते मर जाओगे तो लोग बड़ाई करेंगे कि ध्यान में मर गया। तुमने पता है कई कई खानदान ही ऐसा होता है, आप उनको मालिक बड़ी दया करता है। मैं अपने सवेरे सवेरे बताऊं कि हमारे भुआ थी बागपुर में, वो बड़ी तकड़ी थी सत्संगणी। उन्हें 4 दिन पहले बता दिया, मेरे महाराज का नाम दिवाया था, मगर मेरे को वह महाराज कहा करती थी। 4 दिन पहले उसने बता दिया फलाने दिन मंगलवार न जाएंगी 2 बजे, और अपने लत्ते शमायर आप ही पैरे नहाई बैठ गिर। आपका बेटे ने बोली मनसन शब्द गा, उन्हें शब्द शुरू करया, क्या सुरत मेरी ढूंढ रही कहाँ मिले गुरु द्वार। दूसरा शब्द गा, सतगुरु मेरे जल्दी सुध लीजिए आने। दूसरा शब्द में कहने लागी बेटा कि हाँ तू श्रेणी का बेटा, रोइए मत, और मेरा टेम आ गया, मैं जाती हूँ। सबको राधा स्वामी करे बेटे शर्मर क्या बता कि गैर सत्संगी मेरा हाथ न लगावा कोई भी।
सत्संगी वो मेरा हाथ लगावे, जिन्हें गुरु धारण नहीं कर रखे मेरा हाथ ना लगाइयो कोई। काफी बातें। अब उसने 4 दिन पहले उसका बेटा मनसाराम, तुमने देखा होगा, चोड़ा छोड़ गया, उन्हें 12 दिन पहले बता दिया। खानदान की बातें बताता बताया ने। 12 दिन खेत में रहा करता, एक अलहदा झूंपड़ी कुटिया थी कोई, और घर ही आ गया। छोरे कहने लगे पिताजी कि हाँ आज घर ही क्यों? बोला बस भाई अब अपनी तैयारी से जाने की, हजूर का हुक्म आ गया कि जाना से। कब के आज तो 12 में दिन चला जाऊंगा। किसी को गैर सत्संगी तो बातें कौन करी तने, अपने कमरे सत्संगी आया तो बात कर ली ना, अपने मौज तो रहा। 12 में दिन चौड़ा छोड़ दिया। लंबी मिसाल बढ़ाना नहीं चाहता ने। रह गई उसकी बहन भल्ला। वह मैं जान लगा अमेरिका जब आ रही थी पहले दिन। मैं भल्ला किस तरह आई वे? बोला महाराज दर्शन करना आई सू, फिर नहीं लगे। क्यों? अब मेरे तो चाल्या नहीं जाता ने, मैं आपके दर्शन कर लिए, आप आओ, इतने क्या पता क्या और क्या नहीं हो। मैं बोला बड़ा अच्छा भला, और बता? बोला बस ठीक है महाराज, अब तो भेज दो तो अच्छा से, अब मैं हांड फिर नहीं सकती। मैं तो खुश है भेजने। बोले हाँ खुश है। क्या मैं पापी से ऐसा काम करूं? बोले मैं बतला रहा तुम्हारा राज्य है? बोला महाराज मैं राज्य हुई, सत्संगी भी थे उठे काफी। मैं बोला भला भी जल्दी भेज दें तने। बोला महाराज बड़ी दया साहब की। मैं चलाऊँ तो 10 दिन पाछे 15 दिन पाछे वो कहने लगी भाई महाराज का हुक्म आ गया, मैं चौड़ा छोड़ दूंगी। आज तो 7वें दिन। ये उन लोगों की बातें बताओ जो बताने वाले, उनके 7वें दिन एक बहू बोली मैं गांव जा। बोला तावड़ी आ जाना। बोला चौथे दिन आ जाएंगी। वह चौथे दिन आ गई। बोले आ गई? हाँ। बोला तीसरे दिन चौड़ा। तीसरे दिन सत्संग में बैठ के न कहती है, सत्संग ने बता रही कि बोली सतगुरु न पकड़ी बा नहीं तो काया बह जाती। ये शब्द बोल की चौड़ा छोड़ दिया। आप बताइयो कई कईयों की तो ऐसी मिसाल मिलती है परिवार की, उसके 2 बेटा, एक बेटा और एक बेटी थी, उनकी ये गति हुई। तो इसलिए किसकी महिमा से या नाम की कमाई की हम तो डूब जाते हैं। कोई शब्द ज्यादा गाने तो कहता मैं तिर गया, कोई शब्द बनाने तो कहता मैं तिर गया, कोई भाषण देने तो कहता मैं तिर गया। अगर तैरने का तुम ना लेते और तैरना चाहते हो तो अपना सुमरण ध्यान भजन करया करो, उस मालिक का सुमरण करया करो, सतगुरु बता उस तरह बैठा करो। जब तुम तीनों बंद लगा के बैठो जल्दी सुरत पहुंचेगी और साधन बन जाएगा। और तीनों बंद लगा लिए अंतर का भेद नहीं तो पागल भी हो सकता है। ये लोग न्यू तो पागल होते जो अधूरे गुरुओं के होते हुए, उनको पता नहीं होता अंतर का। तीनों बंद तो देखम देख लगा लिए, अंतर का भेद तो नहीं बताया किसी ने। फिर क्या होते, दिमाग खराब हो जाता। उनको कौन सुधार संभाला अंतर में? इसलिए जब सतगुरु ने भेद दे दिया, सतगुरु मौजूदा है तो अंतर में सुर चले तो डंग डंग पर संभालता चला। इसलिए सतगुरु तेरी पल पल रक्षा करता है। इसलिए कबीर सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कह कबीरता दास को 3 लोक बहना। के सतगुरु माथे से उतरे शब्द वे होना हो, ता को काल घसीट सी रोक सके नहीं को, कि उसको काल छोड़ता नहीं, फिर कभी भी उसको खत्म कर देता। इसलिए मैं थोड़ी बार आपको सत्संग रहा, मेरे मनगन 5 बज गए होंगे नहीं हैं हैं 4:30 इस घड़ी मंदी चाले इसकी। मैं 1.25 घंटा हो गया। इसलिए मैं आपको सत्संग जो था अच्छी तरह समझ गया। इतनी बार शाम ने गर्मी लागे थी तो पंखा एक आधी का चाल बाई का न, सब शांति ते बैठे। एक शब्द सुना दो। संत महात्मा व्यापारी बन के आते, सौदागर बन के आते। संत महात्मा तो बोझ लेके आते अपनी ड्यूटी बजाने। मेरे महाराज जी कहने लगे क्या तू नामदान की ड्यूटी तेरे जुम्मे लगाऊंगा? मैं मन तो बेरा ही को नहीं, अनपढ़ सू, मैं कुछ नहीं जानता ने। बोला मेरा हुक्म तो मानेगा। मैं हुक्म मानूं तो जिदगान में कुछ जानता हूँ। अगर मैं हुक्म मान लूँ जानता कुछ नहीं, ये भी पाप से। अरे मूर्ख मेरी बात समझ, मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं तेरे सिर पर बोझ टेकता हूँ। मैंने क्या ही कहा नहीं पता क्या कहूँ। बोला मैं बताऊँ वो काम करता रही, करने वाला और ही से कोई। अभ्यास करिए इतनी बार। मेरे महाराज ने नाम दिया यूँ कहा मेरे तो कोई बात नहीं पूछना।
अगर तेरे दिमाग में ये आओ ये बात क्या करूं पूछूं, तो ध्यान में बैठ जाना, बात को याद करके तन खुद ही जवाब मिल जाएगा। इतनी बातें मैं सत्संग करता, काफ़ी अलहदा बातें बताता हूँ। मैं अपने तजर्बे की बातें बता, आप लोगों को सवेरे बताता हूँ। ये बात तजर्बा आप भी कर सकते हो। उन्हें जब सर पर बोझ टेका, कौन कितने लोग तो बाट देखते हैं, मेरे को ये बना दिए, बने मैं रोया कि महाराज मैं क्या करूँगा, मन तो कोई नहीं पता नहीं, मैं तो सीधा मान था। बोला सतगुरु राजी तो करता, मूर्ख अपना काम कर तू बेकूफ से। उनकी दया थी, बाहर 17 वर्ष जा लिया कैबर, और सत्संग भी होता, मगर मैं खुद नहीं करता से, तो मैं तो एक दिखाव के लिए बेटा सत्संग तू न करना से, सतगुरु तो अरमान साहब न करना से, सतगुरु सबरलाल न करना, फकीर न करना, सतगुरु तो संतों न करना, मन थोड़ा ही करना से। समझ गए? सतगुरु हजूर महाराज करता, बाबा सावण सिंह करता हो, मैं सत्संग नहीं करता, मैं तो उनकी ड्यूटी बजाता हूँ। सावण सिंह की चिट्ठी मेरे महाराज के दौरे थी, मैंने कापी चिट्ठी दे दी, मैंने बेरा नहीं था, मंगाई से होंगी तो ठाठिए बना लिए तो बेरा नहीं, वह चिट्ठी रखा कर दी। अब भी चाचा ने एक चिट्ठी मिली से उनकी, उसमें कबीर योग में उन्हें छपवा के दी से, इसलिए उन्हें चिट्ठी दिखाई कि महर्षि शबरलाल की चिट्ठी है मेरे पास में, और उन्हें यह कहा था कि मेरी ताकत आवे तेरी मदद कर काम करते रहना। लंबी चौड़ी दे भी रखी चिट्ठी कहिए, इसलिए जिनने ये बातें कि मैं तूने का नाम लेता हूँ, उन्हें ड्यूटी बजाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। ये बात जरूर है कि आप लोग जब कुरा होते हो तो मैं समझा देता हूँ कि आप लोग कुरा चाल पड़े सो, इस तरह मुड़ लो उल्टे, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा। शाम ने 2-3 बातें कही होगी, मैं रूपचंद वर्ग का दुख होया होगा, या मदन वर्ग दुख होया होगा, हेतराम वर्ग दुख होया, मास्टर का दुख होया होगा। दुख हो तो हो बेशक, मेरा तो रुक्का मारना सही था, मैं तो बचाने के लिए था, तुमने बचाता और मैं नहीं कही ने। जब सारे ट्रस्ट की कमेटी सब की बातें सुनी, उन्होंने तो पूरा प्रूफ लेकर के जमीन की बातें कही थी। अरे मूर्खो बच जाओ, बचने की कोशिश करो। मैंने तो सर पर बोझ था, मैं सच्ची कहता हूँ, सवेरे सवेरे अगर कोई हो तो मैं पांडा छुटवा सकता इन चीज़ों। क्या मैं सुखी हूँ? कोई भी मैं सारे के सारे धोरा धर जाते, ऐसा भी नहीं मिलता। कोई न जाने मैं मजे करूँगा, मैं ले लूँगा काम, ऐसा भी कोई नहीं मिलता। मैंने तो मैं उसने संभला दूँ, इसीलिए मैं तो अपनी गढ़ में पड़ा ढोल बजाता हूँ और आप लोगों की हाजिरी बजाऊँ। समझ गए होगे? इसलिए जो सतगुरु कहता उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ख्याल करो बच जाओगे। मेरे महाराज ने कहा मेरा ड्यूटी है, मैं आपके सर पर बोझ टेकता हूँ, संभालो इसको। मैंने कहा मैंने पता तो नहीं है। बोला तन पता नहीं, पता मिल जाएगा। उन सत्संगी लोगों तो आप लोगों तो बड़ी दया हुई, मैंने पता मिल गया। महाराज फकीर चंद के पास गया, कहने लगे आप नाम दान दिया करो। माजी मैं नाम तो देता हूँ, महाराज ने आर्डर दिया था, बट मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? माँ मेरे बस की बात है नहीं, मैं खुश नहीं इस बात में। बोला मैं भी कहता हूँ। माँ कहते लिख के दे दो। उन्हें लिख के दिया, मेरे पास कागज है। उन्हें क्या लिखा? अपनी मर्जी से, जिसको तू नाम देगा वो नरक में नहीं जाएगा, तेरे दरबार में कभी कमी नहीं आएगी कहीं की भी। जो काम सोचेगा न वो नहीं होगा, तेरा चीज तो भी वापस आ जाए, तेरा काम बंद नहीं होगा न। और एक चीज उठेगी तेरी 17 आऊंगी, हाय हाय ना करना न। तेरी एक चीज को कोई ठावे तो 17 आएंगी, हाय हाय ना करना। कितने लोग कोई थाली ले जाता, कोई गिला ले जाता, दूसरा चौगने पचगने आ जाते हैं और मैं देख लेता, बोलता नहीं न। बोला वो अगला आदमी फिरेगा, हाय हाय करता। दूसरी बात है तेरी कोई बुराई करे तो बदला लेने की कोशिश मत करना। बदला तू लेगा तो फिर राधा स्वामी दयाल नहीं लेगा न। राधा स्वामी दयाल को पर छोड़ दिया, वो बदला लेगा तो अगले दाम ठीक कर देगा। इसलिए मेरी बातों को मानना और गुरु बन के मत बैठना न, सेवक बन के। मैं तो आप लोगों जूती झाड़ने वाला हूँ। ये ड्यूटी उनकी थी, ये गुरु जो बताई संतों ने। मैंने संत सतगुरु हूँ, मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का। मानो थारी मर्जी, ना मानो थारी मर्जी। जैसे सान ने शब्द कहा था, मेरे याद नहीं है ने, फिर भी जितनी कली याद से उतना कह दूंगा मेरे के लागे से। संत महात्मा तो व्यापारी बन के, सौदागर बन के आते, गुरु की ड्यूटी बजाते हैं।
अगर वो ड्यूटी ठीक भीख मंगाई तो मेरा के घटत्याई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जाऊं जाऊं सब करे मोए अंदेशा और सतगुरु के परचे बिना पहुंचोगे किस ठोर। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घट। पहले भाव वास्तु मिले पीछे पूर्ण बाटे जी। पहले भाव वास्तु मिले पीछे पूर्ण बाटे। सुरत नृत्य के बने तेरा जो कानरती न काटे। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घट। ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाट। ऊंचे चढ़ के संत पुकार रे जग तू मत नाट। जैसे दाम गिराते खर्चे वैसी आवे तेरे बाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घट। दामन लेवा मांगी न देवा। दामन लेवा मांगी न देवा मोक्ष कदे न नाट। महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिल सिर साट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घट। कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाट जी। कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाट। कर्मा की बहु मार पड़ी है बिन समझे बिस चाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। अमर सेठ जगतपति स्वामी गरीबदास दुख काटे। अमर सेठ जगतपति स्वामी गरीबदास दुख काटे। कोई श्रद्धा करके ले लो फतेह नाथ नित बाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाट। कदे नु का महाराज जी एक कली में छोड़ गया, याद नहीं थी। इसलिए गरीबदास जी महाराज की वाणी से फतेहनाथ की से कि वो कहते हैं संतो सौदागर आते हैं और बांटने के लिए आते हैं। ऊंचा चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाट। जैसे दाम गिराते खर्चे वैसी आवते रहे। जैसा तुम ध्यान भजन बैठे हुए तुम ऐसी तुम्हारे बांटा आती है। और इसी जिंदगी में ना करया तो आगे का कोई भरोसा नहीं। सन याद रखना, जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत। जहाँ को दर्शन इतनी वहाँ को इतने को उत। इसी जिंदगी में इन मंजिलों को तय करना, इसी जिंदगी में सतगुरु के दर्शन करना, इसी जिंदगी में अपना काम करना से बड़ महात्मा कह देते। कृष्ण ने भी कहा से, स्वामी जी सब कहते हैं अगर तुम लगे रहो तो आज तक 4 जन्म में भी उद्धार हो सकता है।
मैं कहता हूँ 4 जन्म पर मत छोड़ो, इसी जन्म के 4 हिस्से बना लो। जैसे हमारा सनातन धर्म बना था, आर्य धर्म कहता 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थाश्रम, 25 साल वानप्रस्थी, 25 साल सन्यास। इसीलिए 4 हिस्से बना लो जिंदगी के, ये 4 जन्म कर लो। क्या पता ये तो एक कतरा से कि थोड़ा हवा का झोंका लग जा कि चला जा। इसीलिए इसी जिंदगी में करना सको, करना चाहत मगर 2 तरह होता, या सतगुरु ने अपना बना लो या उसके बन जाओ। बनाने में जोर लगता तो बन जाओ, बनने में उससे भी करड़ा जोर लागे से बनया नहीं जा के, बनने में बड़ा भारी जोर लाग तो बना तुम सकते नहीं। क्यों भजन करे बेरू बने नहीं, नोटो तभी नहीं बनता, न लत्तो तो नहीं बन, माल खवाण नहीं बनता, इन चीजों से बनता हो सतगुरु नहीं है। आप लोग कोई मन चीज देते हो तो उसका फल तो तब न मिला, मन ने क्या फल मिला, मन क्या जरूरत है। अगर मेरे को खुश करना चाहते हो तो भजन करया करो, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर भजन नहीं करोगे तो कभी भी प्यार नहीं कर सकता। ये सोचो कि हमने तो महाराज ये दे वो दे दें खुश हो जाएगा, ना, कभी खुश नहीं होना। इसलिए मैं आपको घंटा 1.5 घंटा सत्संग कर दिया, शांति शाम का हो गया, 2 सत्संग दे दिए, नामदान का टाइम था। मेरी एक बात सुन लो कि कोई भाई मेरे पीछे पीछे दिनों न चला जा, बजाओ कोई दर्शन, कोई दुआई का महाराज है तुम्हारे ने दुआई कोई नहीं देगा वहाँ पर। एक बात सुन लो, दिनोद में तुम्हारे ने दुआई कोई नहीं देता न। काफ़ी लोग सत्संग में आते हैं, दुआई लिया, दुआई हम सत्संग में नहीं देते, 3 दिन बंद रखते हैं। कई लोग आते हैं बीमार से, हम देखा लें भाई फालतू टाइम में आओ, तुम देख ढीखर में 2 घड़ी मूंदने, मेरे तो कौन मूंदन। समझ गए, सीधी बातें कहता हूँ, और न तुम कामयाब हो सकते। मेरे पास कोई आओ, कोई चीज़ हो, काम हो, सेवा हो मेरे पास, तो आओ, मैं हाजिर खड़ा सूँ। मगर पूर्णवासी दिन 3 दिन मत आओ, पूर्णवासी पहले दिन, पूर्णवासी न उसका आखिरी दिन में, और एतवार न मत आओ, न एतवार न हम कोई दवाई दिन दे, न हमेशा एतवार न संबंध से। इसलिए मैं आपको सबको बता देता हूँ, जो फालतू टाइम में आते हैं मैं हरेक से मिलता हूँ, हरेक की सुनता हूँ, इसी बात में अपना आराम भी छोड़ देता हूँ। मगर भजन सुमरण का टाइम मैं नहीं छोड़ता, नहीं, ये मेरा नेम है। क्यों, मेरे हजूर की दया बड़ी भारी, मैं कभी भी नींद का बस नहीं होया। क्यों, मेरा कारण ऐसा, नींद का बस वो होता जो ज़्यादा खाता। आप भी एक नेम बना लो, थोड़ा खाना सीखो, नींद नहीं आओगी, थोड़े दिन आदत पड़ी फिर कम हो जाएगी। अगर जागते रहो फिर कम, नींद की तो ख्याल करो उतनी, खाओ उतनी भूख और सोओ उतनी नींद। मानते हो नहीं बात ना, इसलिए नींद का बस न। एक में बूढ़ा मिला, मन कह रहा बरसी का था, किस जमाने गुजर लिया, जाति का धानक था। मन कहा आप सोम दे नहीं, बोले हाँ मैं नहीं सोता। मैं क्यों, बोला मैं कोई मेरे गड़बड़ हो जिसपा मैं नींद आई है कोई न, मैं क्या करे, बोला अपनी ताणी बनी जा सो, नींद नहीं, मैं आराम करूँ जी, लेट जा, मैं सुमरण कर लूँ सो। मैं नाम, हाँ मैं कबीर पंथी से नाम ले रखा सो, मैं बड़ी खुशी की बात की, सारा तो लग रहा से। तो नींद कहियो ना आती नहीं, नींद दूर है, भरतरीन का निंद्रा वहाँ घर जाना जहाँ घर दया धर्म नहीं हो, और राम भजन के भगत न हो राम का कोई। निंद्रा उस घर में जाती है, ज़्यादा सोओगे तो खोओगे, इसने आदत गैर लेनी चाहिए। भजन बैठने जब आनंद आना शुरू हो जाएगा तो नींद भी कम हो जाएगी, जब कम खाओगे तो नींद कम हो जाएगी। ये पहला बता, इसीलिए मैं आपको बताया कि न मैं सत्संगों प्रसाद बनाता, न मैं सत्संगों टाइम दवाई देने देता, न मैं बीमारों को देखता। मेरे पास तो सत्संग का काम सत्संग है। फालतू टाइम आते हो तो हाजिर खड़ा रहता, दवाई देने वाला भी और भी बात। इसीलिए मेरे पीछे भी न भाजना आपने बता दिया। आज एतवार, कल आओ, परसों आओ, परले दिन आओ, हर वक्त छुट्टी रहती है। मैं 2-3 दिन बता दी, इसलिए आपको सत्संग बता दिया। आप जिस तरह करो आपकी मर्जी, मेरी ड्यूटी थी मैंने कर दी, सबको राधा स्वामी। अपना ये भी बता देता हूँ, कई मैंने देख की सेवा देने आते हैं, सेवा तो देने वाला तो देता और भगवान देखता रहा, सुन दयाल। दूसरों को दिखाने तो सेवा का फल नहीं मिलता, इसीलिए अपना देने वाले बतेरे सेवा पात्र रखे, धरो करो। मेरे पास तो आने वाला सीधा अपनी बंदगी करो। मैं सत्संग सुना दिया, अब मैं जाने की तैयारी से मैं भी जा रहा था।
सबको मिल लिया। राधा स्वामी। सत्संग, रक्षाबंधन का सत्संग तो दादरी का से सालाना होता है, नामदान भी मिलता है, वहाँ पर सत्संग होता है सालाना रक्षाबंधन। और दूसरा मैं कल बताया था जुलाना का, उनका दिन का सत्संग से 8 तारीख का से समझ गए। और मालिक की मौज होगी, होगा। राधा नारे मुनि जन साधिवा संतो सर्वत दीने, सतगुरु साहेब संत सब दंडो तम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए इनको जा कुर्बाने, सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम, आज जिकी अरदास है सकल संत प्रणाम, शब्द विवेकी पार के शर्मा तक के मोड़, सब संतों को बंदगी आप अपनी छोड़े। तो संतों ने कहा कि सब संतों को भीतर आइयो बारंबार, भोली वासुल खाए दे सतगुरु है दातारे, जग में गुरु समान नहीं दातारे, जग में गुरु समान नहीं दाता,
छाड़ता पगले इस दुनिया की क्यों खा के छाड़ता पगले